रात का समय था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ढाबा रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ भीड़ जमा थी। लोग तालियां बजा रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। अरे कमाल हो गया! भीड़ के बीच खड़ा था शंकर। उसके चेहरे पर गर्व, खुशी और संतोष था, जैसे उसने कुछ असंभव कर दिखाया हो। लेकिन तभी सब कुछ धुंधला होने लगता है। आवाजें दूर जाने लगती हैं। और अचानक, अरे उठ जा! अरे उठ जा! शंकर की आंख खुलती है। वो अपने छोटे से घर में एक पुराने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पापा, प्रभु, गुस्से में खड़े थे। शंकर नींद में ही उठता है। आंखें मलते हुए नीचे आता है। ढाबे की छोटी सी रसोई में जल्दी दाल चढ़ा, राई का तड़का मार। शंकर चुपचाप काम शुरू करता है। तेल गरम होता है, राई चटकती है, भाप उठती है। लेकिन माहौल भारी है। दाल थोड़ी कम डालियो, चल नहीं रही। शंकर रुकता है, गुस्से में बोलता है। प्रभु थक कर कहते हैं। फिर वो दीवार की तरफ इशारा करते हैं, जहां पुरखों की तस्वीरें टंगी थी। तेरे परदादा, उनका खाना लोगों को ठीक कर देता था। और तेरे दादा, उन्होंने इस ढाबे को मंदिर बना दिया था। शंकर हैरान था, लेकिन सच कुछ और था। अब ढाबा बंद होने की कगार पर था। गुस्से और उलझन में शंकर अपने दोस्त रघु के पास जाता है। मैदान में सब बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। तभी एक लड़का ताना मारता है। बस यही शंकर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कॉलर पकड़ लेता है। दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। दोस्त बीच बचाव करते हैं। शंकर गुस्से में वहां से चला जाता है। वो एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है, चुपचाप, खुद में खोया हुआ। तभी एक गरीब माँ आती है। गोद में बीमार बच्चा, कमजोर, पीला। शंकर घबरा जाता है। वो पानी और खाने को देता है। लेकिन माँ की बात सुनकर वो अंदर से हिल जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। शंकर के हाथ कांप रहे थे। वो वहां से निकलता है। रास्ते में सरपंच मिलते हैं। तेरे दादा ने कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। शंकर के अंदर कुछ बदलने लगता है। रात, अंधेरी रसोई। शंकर अकेला खाना बना रहा था, भूखा, थका हुआ। तभी उसकी नजर एक पुरानी कड़छी पर पड़ती है। आज इसे ही चलाकर देख। जैसे ही वो उसे चलाता है, लल्ला, शंकर डर जाता है। कड़छी बोल रही थी। शंकर हैरान। कड़छी उसे बताती है, जवाब तेरे परदादा की किताब में है। शंकर दौड़ता है, पुराना संदूक खोलता है। मेरी रसोई किताब मिलती है। पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। अजीब अजीब चीजें। और आखिरी पन्ने पर एक पहेली। पानी के नीचे जीवन मिलेगा। सुबह होते ही शंकर तालाब पहुंचता है और बिना सोचे कूद जाता है। पानी के अंदर अंधेरा, फिर एक रोशनी। वो उसकी ओर बढ़ता है और एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। हरियाली, खुशबू, चमकते पौधे और एक उल्टा पेड़। जड़ें आसमान में, पत्ते जमीन पर। यही है जगह। वो पेड़ के अंदर जाता है और अचानक एक रसोई में पहुंच जाता है। उसके पापा चिल्ला रहे थे। लेकिन इस बार शंकर पैसे नहीं, इंसानियत चुनता है।
वो खाना उठाकर बाहर जाता है और गरीबों में बांट देता है। तभी सब बदल जाता है और सामने आता है एक विशाल अष्टभुजा ऑक्टोपस। शंकर शांत होकर जवाब देता है। अष्टभुजा मुस्कुराता है और उसे देता है सप्तधारा रस, एक चमकती शीशी, 7 रंगों से भरी हुई। शंकर वापस आता है। पापा पूछते हैं। शंकर कहता है, आज गरीबों का भोज होगा। वो एक खास थाली बनाता है जिसमें वही रस मिलाता है। थाली चमकने लगती है। सबसे पहले वो उसी गरीब बच्चे को खिलाता है। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। माँ रोते हुए कहती है। खबर फैल जाती है। ढाबा फिर से भर जाता है। लोग खुश, हंसी, रौनक। लेकिन इस बार पहले गरीबों को खाना मिलता है। प्रभु भी बदल जाते हैं। वो कहते हैं। कुछ दिन बाद फिर वही भीड़, वही तालियां। लेकिन इस बार ये सपना नहीं था, सच था। सूरज ढल रहा था। शंकर ढाबे के बाहर खड़ा था। चेहरे पर सुकून, शांति और एक मुस्कान। सीख, मोरल, असली जादू खाने में नहीं होता, बल्कि उस इंसान के दिल में होता